अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। अनुवाद और तात्पर्य परम महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अर्जुन ने कहा मुझे आनंद नहीं आया। थोड़ा जोर से बोलिए, अभी सबने बोला ही नहीं। पहले मैं बोलूंगा, आप सुनोगे, फिर बाद में सब बोलोगे, ठीक है। अर्जुन ने कहा, ये हुई बात। हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। कितनी बढ़िया बात है ना। प्रश्न उठ गया। कर्म तो मैं करूंगा, लेकिन संशय है, पहले डाउट क्लियर कीजिए मेरे, ठीक है कि नहीं। तो भगवान ने बुद्धि की बात करी थी, अभी इसको समझते हुए जाएंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया था। तो पिछले अध्याय में मुख्यतः किस चीज का वो था, ज्ञान था, आत्मा का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? आत्मा कौन है, क्या है, क्या बला है ये? बोलो ना, हमारे बारे में बोलिए, हमारे बारे में। अब जीव का स्वरूप ये तो थोड़ा और टफ हो जाएगा समझ। तो जीव मतलब कौन? हम। बोलिए, आत्मा का मतलब हम सभी आत्माएं हैं। तो हमारे बारे में सिंपल भाषा में तो जीव का स्वरूप, जीव का मतलब भी होता है, हम सबको मनुष्य बाद में बोला जाता है, पहले जीव का मतलब सभी जीव, चराचर जगत के वृक्ष योनि वाले भी। तो जीव आगे आत्मा लगा रखा है, ठीक है कि नहीं। फिर उसमें कोई मनुष्य होते हैं, कोई वृक्ष होते हैं, कोई सरीसृप, कोई दूब, कोई घास, कोई पशु, जीव में भी होता है, ठीक है कि नहीं। तो भगवान जो हैं वो क्या कर रहे हैं, तो आत्मा का पिछले अध्याय में विशद वर्णन किया भगवान ने कि हे अर्जुन, आत्मा किसी भी चीज से मरती, नैनम छिंदंती शस्त्राणी। इस आत्मा को न तो अस्त्र शस्त्र से क्या, या दूसरे शब्दों में मारा जा सकता है, नहीं मारा जा सकता है। मतलब अस्त्र शस्त्र के द्वारा काटने पर भी केवल शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा को मतलब आप जो हो उसको कोई मार, परमाणु बम से भी कोई मार। तो फिर शोक किस बात का? क्योंकि अज्ञानता फैली हुई संसार में, वो शरीर को ही आत्मा मान रहे हैं। हमको कोई मार ही नहीं सकता है, किसी के माई के लाल में दम नहीं है, समझ रहे हैं। तो फिर डर किस चीज का भाई, किस लिए करते हो। और जिसको कोई मारा हुआ मानता है वो भी गलत है, क्योंकि शरीर मरेगा, आत्मा। तो इसलिए विवेकी व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, धीर व्यक्ति इससे शोक नहीं करते हैं, शरीर के मरने से। वो आत्मा को, आत्मा जो है कहीं गलत दिशा में ना चली जाए, मतलब आत्मा को पशु का शरीर ना मिल जाए, पेड़ का शरीर ना मिल जाए, दुख यहां मनाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। बाकी शरीर वो तो किसी का 10 साल में भी शरीर छूटेगा, किसी का 50 साल में, किसी का 90 साल में, कोई पेट के अंदर ही चला जाएगा, गर्भपात हो जाता है। ये शोक का कारण नहीं, शोक का कारण ये है कि 60 साल मनुष्य शरीर मिलने के बावजूद भी केवल आहार निद्रा भय मैथुनम च, केवल खाना पीना सोना और संतान उत्पत्ति करने में लगा दिया। सामान्यद एतत पशु भी नराणाम, सामान्यतया पशु भी यही काम कर रहे हैं और हम भी यही काम कर रहे हैं, और अपने आप को सोचते हैं बहुत पढ़ा लिखा, बहुत समझदार। अरे अगर तुम अपने आप को भौतिक बंधनों से निकाल नहीं सकते हो, उबार नहीं सकते हो, इतनी सारे एसी लगा रखे हैं, नई नई गाड़ियां ले रखी हैं, बड़े बड़े घर बना रखे हैं, अपने को सुखी नहीं कर सकते हो इतनी चीजों के बावजूद भी, वो साधन ही नहीं है आपके पास में परमानेंट हैप्पीनेस का, तो आप तो अभी भी बंधन में ही हो, आगे भी बंधन ही इकट्ठा कर रहे हो।
तो इसको बुद्धिमान कैसे कहें, समझ रहे नहीं। तो इसीलिए यहां बुद्धिमान कौन है, यहां पर भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न है, यदि कर्म आप जो हैं बुद्धि को क्या मानते हैं, कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। तो लेकिन भगवान इसका मतलब ये थोड़ी बोलेंगे कि तुम कर्म मत करो, कर्म ही ना करो। जैसे संसारिक लोग इसका ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्मी स्थिति, जो पिछली दफे श्लोक का वो था, ब्रह्म स्थिति के 7-8 आपको वर्जन सुनाए थे, उसका क्या क्या अर्थ है। एक अर्थ यही है आध्यात्मिक स्थिति, जब आप प्योर रूप से, जैसे अभी हम प्योर रूप से बच्चा, फैक्ट्री, ऑफिस, नौकरी, घर, प्योर रूप से भौतिकतावाद में लिपटे हैं, ठीक है नहीं। जब आप प्योर रूप से भगवान की सेवा में चिंतन करेंगे, अब ठाकुर जी को कैसे सजाना है, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, कैसे उनका दर्शन करना है, ठीक है कि नहीं, कैसे उनका कहना मानना है, तो ये आध्यात्मिक स्थिति है। जब आपका जप समय पर हो रहा हो, समय पर उठ रहे हों, शरीर में तिलक लगा रहे हों, अपने शरीर को क्या आप आध्यात्मिक बना रहे हों, प्रसाद ही पाएंगे, प्रसाद ही भक्तों के द्वारा बना हुआ। जो माला नहीं करता है उस, बल्कि भक्त लोग तो उसके हाथ का भी नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि चेतना जो है अलग होगी। मैं एक ऊंचे स्तर की बात बता रहा हूं, ये आध्यात्मिक स्तर की बात है। तो फिर वो यही करेगा। भौतिक स्तर में वो कुछ भी करेगा संसार के लिए, इनको छोड़ करके। तो बुद्धि के साथ में हे अर्जुन, अनाड़ियों की तरह युद्ध नहीं करना है, या युद्ध छोड़ नहीं देना है। मैंने कर्म ही छोड़ दिया, फिर जाओ आप मुझे घोर कर्म में लगा रहे हो, मुझे भीष्म पितामह को मारना पड़ेगा, मुझे द्रोणाचार्य को, घोरी तो कर्म है, इतने बड़े बड़े भक्तों को मारना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। लेकिन भगवान कह रहे हैं तुम आत्मा को तो मार ही नहीं सकते हो। और दूसरा, यदि आज तुम बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि ज्ञान में आकर के जब तुम कर्म करते हो, बैठ जाओ, आप भी बैठो, थोड़ी देर में चले जाना, उनको भी उठा के ले जा रहे हैं, बैठिए माता जी, सुनिए आराम से, घर में जाके वही टीवी देखना और कुछ नहीं। तो बोलते हैं बुद्धि योग या कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है। जो लोग ये सोचते हैं ना, ये हरे कृष्णा वाले, तो बताओ ये जो साधु बन जाते हैं ना, इनके पास कोई काम नहीं है। अच्छा, मैं भी तो साधु बना हूं, तो क्या काम कर रहा हूं ये? अरे भैया, साधु बनने पर ज्यादा काम है। 3 बजे उठना होगा। यहां बाहर के जो साधु नहीं बने वो तो नहाते भी नहीं, कितने लोग 1-1 बजे तक नहाते, ठंडियों में तो ऐसे ही बस मुंह खुला करके ब्रश करके निकल पड़ते हैं। यहां तो नहाना है, तिलक लगाना है, फ्रेश कपड़े पहनने हैं, फिर भगवान के आगे खड़ा होना है, उनका दर्शन करना है, आरतियों में फिर जप करना है पूरा। ये सोचते हैं बैठे हुए हैं वहां, वो ऐसे ही खाली घंटी हिला रहे हैं। नहीं जी, ये कर्म करने के लिए दम होना चाहिए, बुद्धि ठिकाने में होगी तभी कर पाओगे, नहीं तो बोलेगा बहुत ज्यादा हो रहा है, बाप रे बाप, इतनी भक्ति मेरे बस में नहीं है। ये बोल क्योंकि संसार के दुखों की याद आ रही है, उसी में लिप्त हो। जैसे सुअर को, बुरा नहीं मानना, उदाहरण सुअर का दे रहा हूं, सुअर को बोलो भाई तेरे लिए सोने के थाल में मालपुए रखे हुए हैं, डनलप के गद्दे में रेशमी वस्त्र बिछा रखे हैं, स्वागत है, और शावर रखा है आपके लिए, जेल लगा करके स्नान करा के आपको बिठाना है डनलप के गद्दे में, और सोने की प्लेट में आपके लिए मालपुए, रबड़ी, मलाई सब रखी है। सुअर बोलेगा ताजा मल कहां मिलेगा? ये क्या, ये कौन सी पागलपंदी बात कर रहे हो? ये कैसी पागलपंदी बात कर रखी है आपने? लगता है आपका दिमाग खराब हो गया है। ताजा ताजा स्टूल कहां मिलेगा, मल कहां मिलेगा, कीचड़ कहां मिलेगा? सुअर को वो चाहिए। इसी प्रकार जो संसारिक व्यक्ति संसार में इतना लिप्त है, उसको बीड़ी चाहिए, सिगरेट चाहिए, मर जाऊंगा नहीं तो मैं, सवेरे सवेरे ही कितने लोग पीना शुरू कर देते हैं।
दुरुपयोग देखिए, उनके पास उबरने का कोई साधन ही नहीं है। ऐसे लोगों को भी हम बोलते हैं यदि वो पार्क में आ जाएं और ये भगवत गीता रूपी बुद्धि का इस्तेमाल करें, भगवान के ज्ञान को, जीवन हल हो जाएगा। हरि हरि वो, उसको दिशा मिल जाएगी, बोलेगा आहा कहां मैं क्या कर्म कर रहा था। पहले तो प्रायश्चित होगा, पहले तो उसको ये फील होगा कि मैं गलत कर रहा था। अभी तो बोलता है किसने कहा गलत कर रहा हूं मैं, आई एम क्वाइट वेल। अपने पे ये तो स्वामी जी कॉमन है दुनिया में। देखो ये आप जैसे लोग कितने मिलते हैं, अरे 99.99% तो यही कर रहे हैं। मैंने कहा 99.99 लोग पहाड़ी से कूदी मारने जाएंगे तो तू जाएगा? तब तो बोलेगा भगवान ने बुद्धि दे रखी, क्यों जाऊं। मतलब भेड़ चाल चल रही है फिर। तो इसीलिए बुद्धि की यहां पर बात आ रही है। यूज इंटेलिजेंस, भगवान ने बुद्धि दे रखी, उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है कि नहीं? किस लिए इस्तेमाल करना है? भौतिक बंधनों को खत्म करके भौतिक इंद्रिय तृप्ति को, भगवान ने वही बोला था ब्रह्म स्थिति। भौतिक इंद्रियों मतलब सांसारिक सुख के लिए कर्म न करके भगवान की प्रसन्नता के लिए। और आप बोलोगे फिर इसमें मेरा सुख कहां हुआ है? तो भगवान की खुशी के लिए। अरे भाई मालिक की खुशी के लिए घर में माता पिता को खुश कर दो, उसी में तुम्हारी माता पिता गाड़ी क्या सारी दुनिया रख देंगे, सारा खजाना बता देंगे। एक दफे कहना मान लो माता पिता को तो एक गिलास पानी रख दो, भाई सवेरे सवेरे वो गर्म वाला पानी पीते हैं, इतना अगर कोई बच्चा आपके पास रख देगा, प्रभु जी आप क्या बोलोगे? अच्छा वो तूने एक हफ्ते पहले एप्पल वाला मोबाइल बोला था ना, ले ले हैं, केवल एक गिलास पानी से। तो जो मूर्ख ये सोचते हैं कि क्या भगवान को खुश करने से हमारी खुशी कहां है, तुमको पता नहीं है भगवान क्या दे सकते हैं। अरे बिना कुछ फोकट के कर्म करके भी इतना कुछ पा लिए, कोई सेठ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अरे उनकी भक्ति कर लोगे तो सारे दुनिया के सेठ बन जाओगे, वो ठाकुर जी ही आपके अपने हो जाएंगे लक्ष्मीपति। फिर किस चीज की क्या कमी है पहले बताइए आप। तो ये बुद्धि में आ जाना, ये बुद्धि में बैठ जाना, ये बात, फिर इंसान भौतिक कर्म में लिप्त नहीं होगा, संसारिक कर्म में, वो आध्यात्मिक कर्म में लगेगा। यही इसका सार चीज है जो ये श्लोकों का भाव बता रहा हूं। तो यहां पर अकर्मण्यता मतलब अर्जुन जो सोच रहा है कि अब मतलब इंद्रियों का, उनका सभी इंद्रियों को उनका परित्याग कर दो, जैसे मतलब हम जोगी बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, उनका मतलब मैं घर बार छोड़ देना चाहता हूं। तो जोगी किस लिए बनना चाहता है? खाली मंदिर में सोना खाना पीने के लिए? फिर मत आना भैया, यहां 3 बजे उठना पड़ेगा, यहां तो यानी कि 16 माला 32 माला करनी पड़ेगी, बल्कि फुल टाइम बन करके कथा में भागवत क्लास में बैठना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, उसके बाद 10 बजे के बाद बुक स्टॉल पर भी बैठना पड़ेगा, प्रभुपाद जी की पुस्तकें वितरण करो लोगों को। कोई खिचड़ी बांट रहा है, कोई प्रचार करने जा रहा है, कोई कलेक्शन करने जा रहा है, कोई किसी को मेंबर बनाने जा रहा है। बैठना नहीं है, आपातकालीन स्थिति है, ठीक है कि नहीं? सोने खाने के लिए साधु नहीं बने, ये चीज है, लगे रहना। तो वो सोचते हैं बस मैं जंगल में चला जाऊंगा, बस फिर कुछ नहीं करना पड़ेगा। कुछ नहीं करेगा तो ऊपर से अजगर आएगा, बोले मैं आया हूं, पूरा ही निगल के मैश कर दूंगा अंदर, खाएगा वो, नहीं तो शेर खा जाएगा, नहीं तो भालू नोचेगा। वहां पर भी शांति नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए जहां हो वहीं शांति मिलेगी। बुद्धि योग, ये कर्म योग, अपने कर्मों को भगवान से संबंधित करना है, ये रियल कर्म है। देखो अभी आप पहले तो सुन रहे हो, जैसे गुलाब जामुन बनाने की विधि को सुन रहे हो, लेकिन खाली सुनना ही नहीं, उसके बाद घर जाके बनाना भी है गुलाब जामुन। और गुलाब जामुन बना लेके फिर अहंकार में नहीं आना मैंने बना दिया, नहीं जी, फिर ठाकुर जी को भोग लगाना है कि पहले आप खाओ। फिर ठाकुर जी बोलते हैं मैंने पूरा छोड़ दिया, जा कृपा दे दी इसमें, अब पूरा पूरा फिर आप हड़स जाओ महाप्रसाद के रूप में। आनंद ही आनंद है। मतलब ठाकुर जी को रखने से हमें डेली पकौड़े मिलते हैं, 2-3 प्रकार की सब्जियां भी मिलेंगी। भाई एक ही सब्जी प्रसाद क्यों दे उनको? ठाकुर जी पूरी दुनिया के मालिक हैं। यदि ठाकुर जी को रखते हो ना, जगन्नाथ जी को रखोगे तो भैया 50 व्यंजन बनाने पड़ेंगे। जगन्नाथ जी खूब खाते हैं और फिर वही सारी चीजें आप खाओ। इसलिए जगन्नाथ जी के पंडों को देखिए आप, लाला के रूप में एकदम। तो यह आनंद है। तो यह है कृष्ण भावना भावित कर्म करने का आनंद।
केवल एक भोग लगाने मात्र से देखो कितनी चीजें आपको, वैरायटी चीजें मिल रही हैं। उसमें सूखी सब्जी भी मिल रही है, गीली सब्जी भी मिल रही है, तड़के वाली भी मिल रही है, 2-3 प्रकार की चटनी मिल रही है, मीठा भी 2-3 प्रकार का मिल रहा है, क्योंकि ठाकुर जी को खिला रहे हो आप खूब बढ़िया से। ठाकुर जी बोलते हैं सब वापस दिया मैंने, खाओ जितना खाना है, अब दूसरों को भी खिलाओ, अकेले नहीं खाना है, मिल बांट के खाना है। तो किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम का जप करना ठीक नहीं है। कि ये सोचते हैं साधु संत ये सन्यासी लोग तो एकांत में चले जाएं, तो एकांत में जाने का मतलब वो सोचते हैं कुछ कर्म नहीं करना पड़ेगा, बस ध्यान लगा लेंगे। बोले ध्यान में क्या आ रहा है जी? बोले पत्नी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, बैंक बैलेंस याद आ रहा है। बोले फायदा क्या हुआ जंगल आने का? तो आपको कुछ उच्च विधि चाहिए, वहां पर जाकर के भी भक्तों का संग चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, कोई ना कोई लगाने वाला चाहिए, और कोई ना कोई प्रेरणा प्राप्त करने वाला व्यक्ति। ओ ये भी कर रहे हैं, मुझे भी करना चाहिए। क्योंकि कलयुग में बिना देखा देखी हम लोग कम से कम दूसरे को देखेंगे तो बच्चे में ही भक्त बन गया, बताओ मैं तो बूढ़ा हो गया, मुझे तो करना ही चाहिए। तो प्रेरणा आएगी बच्चे को देख करके, कम उम्र वालों को देख के। तो इसलिए कलयुग में संग में शक्ति है, जंगल जाने में शक्ति नहीं है। तो हमने निष्क्रिय होकर के कुछ नहीं करना है करके बैठ जाना नहीं है। आध्यात्मिक जीवन में आप ये रियल कर्म में लगे होते हो। तो अर्जुन सोच रहा था कि भगवान उपदेश देंगे कि जंगल चले जाओ। हाँ बात तो तुमने बहुत अच्छी कही, क्योंकि तुम्हारे अपने ही सगे संबंधी मारे जाएंगे। और अर्जुन तुम कितनी अच्छी बात कर रहे हो, उनके मारे जाने से उनके रक्त से सनी हुई राजगद्दी भी मिल गई तो क्या फायदा। लेकिन भगवान डांट रहे हैं, बातें तो तुम पंडित की तरह कर रहे हो, लेकिन हो अव्वल दर्जे के मूर्ख। मैं तुमको भोगों के लिए राजगद्दी नहीं दे रहा हूं, धर्म की स्थापना के लिए राजगद्दी दे रहा हूं। यदि नहीं तुम राजगद्दी, तुम जैसे भक्त राजगद्दी नहीं लोगे तो ये दुष्ट दुर्योधन ये और पाप बढ़ाएगा, और अत्याचार करेगा, और कितनी द्रौपदियों को ये जो है यानी कि नग्न करना चाहेगा। इसका तो मतलब उसको भी नरक में भेजोगे तुम, उसके प्रति भी दया करने के लिए उसको मारो, ये दया होगी। नहीं तो और ज्यादा बुरे कर्म में वो लिप्त होगा, पशु बन जाएगा। अब तुम इसको लेकिन अभी युद्ध करके इसको क्या करोगे, स्टॉप कर दोगे, रोक दोगे, तो कम से कम वो कर्म घोर कर्मों से भी बचेगा, आगे उसको भी और अच्छी होनी मिलेगी, उसको भी। तुमको तो खैर ऑलरेडी स्वर्ग का वैकुंठ धाम निश्चित है तुम्हारा। तो भगवान उसको युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? क्योंकि वही विकल्प बच गया था। शांति मांगने गए, नहीं दिया। पहले बहुत सारी चीजें करी, नहीं माने। तो लास्ट में भगवान को अपनी जमीन मांगने के लिए युद्ध करना पड़ रहा है। और उसमें भी ठाकुर जी ने बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं केवल मूक दर्शन रहूंगा। बस बोलते हैं मैं कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोलो दुर्योधन तुम्हें क्या चाहिए? दुर्योधन तो अंदर से वही मांगने आया था, बोले मुझे नारायणी सेना चाहिए आपकी। वेरी गुड। उसको ये पता नहीं नारायणी सेना, आपकी सेना किसके पक्ष में काम करेगी बताओ? ठाकुर जी की सेना वहां कभी कभी दुर्योधन के जो सेना वाले उसकी मुंडी तोड़ देते थे वो, क्योंकि पता था हम कहां धर्म के पक्ष में लड़ रहे हैं। वो बिल्कुल मन नहीं था, जैसे विदुर जी का बिल्कुल मन नहीं होगा अगर भगवान आदेश दे उस साइड से लड़ो। विदुर जी बेमन से लड़ेंगे, ठीक है ठाकुर जी आपने कहा है मैं आपकी खुशी के लिए उस पक्ष में जा रहा हूं, लेकिन मेरा मन नहीं है। तो विदुर जी को भगवान पहले ही इशारा कर दिए तुम तीर्थाटन जाओ, मुझे पता है तुम साधु हो, तुम जाओ। जो थोड़ा बहुत भी लिप्त थे अपनी आज्ञाओं से, जैसे भीष्म पितामह, उन्होंने हस्तिनापुर को बचाने की वो करी थी, तो बचाने की करी थी तो दुर्योधन को थप्पड़ भी मारना था। फिर जब क्या बोलते द्रौपदी का वो किया, आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष अगर थप्पड़ नहीं मारेंगे तो ये तो इसका तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। करा ना तमाशा उसने कितना बड़ा, आजकल ऐसा तमाशा नहीं होता, ऐसा तमाशा किया। भरी सभा में इतने गुणी जनों के बीच में नग्न कर रहा है, वो साड़ी खींच रहा है, इतना बड़ा दुस्साहस। इसीलिए भीष्म पितामह को भी उस पक्ष से लड़े वो, चाहे उनकी व्यवस्था थी, तो भगवान ने बोला उनको भी मारो, है मेरे भक्त वो परम, लेकिन साइड से उनकी लड़ रहे हैं। अधर्म के पक्ष से जो भी लड़ेगा वो मारा जाएगा।
क्लियर कर दिया, बस हो गया। और उसको बाय हुक एंड क्रुक मारोगे तो मैं तुम्हें पुरस्कार दूंगा। ठीक है कि नहीं? कितने बढ़िया बात है। तो इस प्रकार से एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं है। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा तो मिल सकती है। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुरता पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाह रहा है, जो कि भगवान नहीं चाहते थे। क्योंकि अर्जुन तुम बैठ जाओगे तो आगे तो कितने आलसी लोग बैठे हुए हैं, फिर वो तो बोलेंगे अर्जुन बैठ गया था, मैं क्यों नहीं बैठूं। वो गलत दिशा में ले जाएगा। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी कि मैं भ्रमित हूं, मैं क्या करूं। कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य के विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्मयोग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या करी। तो इसीलिए ये समझना होगा, यहां पर जायसी चेत कर्मणस्ते मतः बुद्धिर जनार्दन। मतः मतलब उससे बढ़कर के, जब आपने बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझ रहे हैं, आप कामनाओं समेत कर्म करने से श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर आप मुझे घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं। तो भगवान ये बताएंगे आगे कि मैं घोर युद्ध में लगा रहा हूं, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मेरे लिए युद्ध करो, धर्म की संस्थापना के लिए युद्ध करो। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारी अपनी भूमि भी, एक गांव भी देने को तैयार नहीं है, सुई की नोक भी। और ऐसे गद्दार और गुंडे व्यक्ति से अपने हक को छीनना चाहिए। किसी ने हमसे प्रश्न किया कि स्वामी जी, जब गाय के शरीर में सभी देवी देवता वास करते हैं तो गाय को बचाने भगवान क्यों नहीं आते हैं। अब आदमी को लगेगा बात तो बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है इसने। अच्छा भी पूछा है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं भगवान पर दोषारोपण भी है। अच्छा, भगवान हमारे नौकर हैं, क्यों आएंगे। या तो तुम सारे पद पोजीशन छोड़ दो, राष्ट्रपति पद छोड़ो, प्रधानमंत्री पद छोड़ो, गवर्नर पद छोड़ो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पद छोड़ो, सारी जेल को हटा दो, पुलिस पद छोड़ो, तब भगवान आएंगे। फिर भैया सब कोई पद में नहीं है भैया, ठीक है, इनके बस का रोग नहीं है, सारे पद लेके बैठे हुए हो, तुम्हारे सामने सामने कोई गाय काट रहा है और तुम कटने दे रहे हो, तो लानत है, भगवान क्यों आएंगे। उसका दंड तुम्हें मिलेगा। क्योंकि पद पोजीशन होते हुए, तुम्हारे पास सरकार होते हुए, तुम्हारे पास शक्ति होते हुए तुमने उसको कटने दिया, तो वो दंड तुमको मिलेगा, गारंटेड, कोई बचा नहीं सकता उस दंड से। और जिस देश में गौ हत्याएं होती हैं, फिर वहां इसी प्रकार से पानी ओवर होता है। आपको पता है, पहले पिछले दफे स्टोरी सुनाई थी ना, एक राजा थे, उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई थी, तो कारण पूछने गए थे वो, तो ऋषि ने बताया था कि राजा, जरूर राजा के ऐसे कर्म होते हैं, या तो राजा बुरे कर्म प्रजा को करने दे रहा है, चोर चोर मौसरे भाई, तू भी खा मैं भी खाऊंगा, मैं राजा बने रहूंगा, क्योंकि सब बोलेंगे ऐसा ही राजा चाहिए, जो बीड़ी भी पीने दे, सिगरेट भी पीने दे, शराब भी पीने दे, मांस भी खाने दे, अवैध संबंध भी रखने दे, सारे व्यभिचार करने दे, मैं भी कर रहा हूं, तू भी कर, खा, तू भी पाप में लग। समझ रहे हैं। तो ये क्या गर्हित कर्म, ऐसे लोगों को फिर यानी बोलेंगे यही चाहिए हमको हमेशा के। या फिर हमें कैसा बनना होगा, फिर वहां पर धर्म के हिसाब से, वहां पर सब कल्पेंगे। फिर जहां धर्म के हिसाब से शुरू होगा, मतलब जहां भगवान के हिसाब से राज्य चलना शुरू होगा, वहां सब कल्पने लगने, क्योंकि चोरों को पसंद नहीं आएगा। चोर जो हैं आपस में, जैसे जिस क्लास में एक पढ़ाकू बच्चा, टीचर का कहना मानने वाला बच्चा मॉनिटर बन जाता है और वो सबकी अटेंडेंस भी लगाने लगता है, पहले क्यों नहीं आया, बाद में सब सही सही से बिना लाग लपेट के, तो जितने भी बदमाश स्टूडेंट होते हैं सब मिल जाते हैं वो, तो समझ लो सारे के सारे बदमाश स्टूडेंट मिल गए हैं। ठीक है ना। अगर वो उसको हटाना चाहते हैं तो इसका मतलब मॉनिटर सही है, मॉनिटर करने वाला वो सही है।
तो जिस देश का राजा जहां सब लोग उसको हटाना चाहते हैं, किस लिए? कि धर्म के हिसाब से नहीं, कोई नीति नियम ना चले, तो वहां पर भी गड़बड़ है। तो लेकिन यहां पर राजा जो है खुद देखता है कि मेरे से तो कुछ बुरे कर्म नहीं हुए, क्योंकि राजा यदि सही है तो फिर बारिश भी बता चला रात में होएगी, बता रखा है, वो भी इतनी जितनी जरूरत है। लेकिन जहां प्रजा भी धर्म के हिसाब से नहीं चलेगी, पाप काम में लिप्त होंगे, गोहत्याएं होंगी, गाय कटेंगी, तो पृथ्वी बोझिल हो जाती है। पृथ्वी मां ऐसे गद्दारों को, ऐसे पापियों को दंड देती है। अर्थक्वेक, भूकंप के रूप में, ग्लेशियर टूटने के रूप में, ज्यादा बाढ़ के रूप में, ज्यादा गर्मी के रूप में, नाना प्रकार के आपस में मतभेद के रूप में, समझ रहे हैं, पृथ्वी दंड देती है। फिर तो राजा को भक्त होना चाहिए और भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए। राजा बिना भेदभाव के, चाहे अपने बच्चे हों चाहे दूसरे, यहां तक कि चींटी को भी सुरक्षा राजा की देन है, होनी चाहिए। किसी पशु को डर ना लगे कि अब मैं काटा जाऊंगा। तुम अपनी जीभ की तुष्टि के लिए पशुओं को मार रहे हो और फिर बहाना दे रहे हो इतने पशु हो जाएंगे, इतनी मुर्गियां हो जाएंगी, इतनी बकरियां हो जाएंगी, हम नहीं काटेंगे। तूने ठेका ले रखा है? भगवान की इतनी बड़ी सृष्टि है, वो कहीं भी पल जाएंगे। बड़ा आया, एक बकरी के बारे में सोच रहे हैं हम, बताओ सवेरे से शाम तक कौन बकरी जिंदा रहेगी? मैंने नाश्ता दिया, उसको नहीं दिया। अपने बारे को छोड़कर किसी के बारे में सोचने की फुर्सत नहीं हमें। और हम कहते हैं हम दयालु हैं। दयालु केवल भगवान हैं, जो उस बकरी के लिए फ्री में घास बनाए हैं, इस चिड़िया के लिए भी, वृक्ष के लिए भी, सबके लिए व्यवस्था बना रखी है। तो हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में अर्जुन कहते हैं ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मतः बुद्धिर जनार्दना, अर्थात हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं। तो जनार्दन शब्द की व्याख्या यहां पर अर्जुन ने श्री कृष्ण को जनार्दन नाम से संबोधित करके दो प्रकार के भावों को व्यक्त किया है। पहला जन अर्दन, जन का अर्थ है स्वजन, अपने लोग, अर्थात अपना सेवक या अपना सेवक, अपना नौकर, अर्थात अर्दन का एक अर्थ है कष्ट पहुंचाने वाला। इस प्रकार इसका अर्थ हुआ जनार्दन का ऐसा व्यक्ति जो अपने सेवक को पीड़ा पहुंचाता है। यहां पर अर्जुन का भाव है कि हे कृष्ण, चूंकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, आप मुझे घोर युद्ध में लगा रहे हैं, तो मुझे आप पीड़ा दे रहे हो, मेरी मनमर्जी नहीं करने दे रहे हो, मुझे कष्ट दे रहे हो। पापा आप मुझे कष्ट दे रहे हो, अब आप मुझे दुखी कर रहे हो। बच्चे भी कहते हैं नहीं, लेकिन अब पापा बताएंगे आगे में, ये दुखी करना नहीं है। बच्चे, तू ब्लेड ले आया था और ब्लेड से अपना गला का ये क्या कर देगा, मुंह में मार देगा, उसके बाद जो कष्ट होगा वो, तो ये वाला जो कष्ट है इसको सहन करो। तो आगे ये बेचैनी से भी आया हुआ है, अर्दन का अर्थ बेचैनी। इस प्रकार जनार्दन का अर्थ ये भी हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके निकट ऐसे व्यक्ति आते हैं जो अपने कल्याण की प्राप्ति के लिए बेचैन हैं। इस प्रकार अर्जुन का भाव ये भी है दूसरा कि हे कृष्ण, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मैं अपने कल्याण की याचना कर सकता हूं। मतलब मैं बेचैनी में हूं और मैं अर्दन, आप मेरा उसका क्या करेंगे, मुझे रास्ता बताएंगे। मैं बेचैन हूं। बुद्धि और कर्म, दूसरे अध्याय में श्लोक संख्या 38 तक श्री भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने की बारंबार आज्ञा दी तथा स्वजनों की मृत्यु के लिए शोक न करने के लिए कहा। श्लोक संख्या 38 में उन्होंने अर्जुन को आदेश दिया कि सुख दुख, सुखे दुखे, आगे बोलो, समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। बिल्कुल, तो सुख में, दुख में, लाभ में, हानि में, मान में, सम्मान में आप क्या रहो, सम रहो, एक जैसा रहो, उछलो मत, दुख में भूलो नहीं, और समान समझकर युद्ध करो, तुम्हें पाप की प्राप्ति नहीं होगी। फिर श्लोक संख्या 39 में भगवान ने बुद्धि का प्रकरण प्रारंभ कर दिया। तो 38 में ही भगवान ने बुद्धि शुरू कर दी थी और बोले कि यदि बुद्धि की विशेष अवस्था में युद्ध करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा, क्योंकि यदि तुम बुद्धि से धर्म के लिए सोचो जरा
क्योंकि बुद्धि से ही तो आप आकलन करते हो ना कि मैं धर्म कर रहा हूं या पाप कर रहा हूं। अच्छा ये बताइए, कोई भी व्यक्ति पाप कर रहा है या धर्म कर रहा है, किससे जानते हो आप? बुद्धि से, तो विवेक से तो उसको कंक्लूजन करते हो ना। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि बुद्धि से तुम जब अपनी बुद्धि को बुद्धि से कर्म करोगे, ठीक है कि नहीं, और उसको भी मेरे लिए करोगे और धर्म के लिए करोगे, तब क्या हो जाएगा, तुमको निसंदेह पता चल जाएगा कि तुम सुखी भी हो रहे हो, सही कर्म भी कर रहे हो, और तुम्हें जंगल जाने की फिर जरूरत, ये जंगल जाके भी तुम्हें शांति मिलने वाली, क्योंकि यहां तो सब अधर्म में लड़ ही रहे हैं और तुम क्षत्रिय होकर के भी अपने कर्म से च्युत हो गए, गिर गए। खाली अपने सुख के लिए तुम गए, न तो तुम्हें सुख मिल पाएगा न जनता को सुख मिल पाएगा। तो तुम्हें भी मैं क्या कर रहा हूं, परम सुखी बनाने के लिए और आगे भविष्य तक के लिए जनता को भी धर्म के कार्यों में बनाए रखने के लिए तुम्हें बोल रहा हूं, बुद्धि से कर्म करो, न कि अकर्मणता फैलाओ कि बुद्धि को इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि फिर से मैं छोड़ दूंगा जी, मैं चला जाऊंगा जंगल। नहीं जी, जंगल नहीं जाना है। तो श्लोक संख्या 39 से लेकर अध्याय की समाप्ति तक कहीं भी भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने का आदेश नहीं दिया। श्लोक संख्या 47 और 48 में उन्होंने अर्जुन को कर्म करने का आदेश अवश्य दिया, परंतु अर्जुन ने यह सोचा कि हो सकता है बुद्धि योग की विधि में कुछ कर्म करने की आवश्यकता पड़े, परंतु ऐसा युद्ध जिसमें घोर कर्म, मतलब परंतु युद्ध जैसा घोर कर्म करना नहीं पड़ेगा। लेकिन भगवान बोल रहे हैं यदि धर्म के लिए युद्ध करें तो ये घोर नहीं है, ये भी सही है। तो आगे बताया गया है, हे केशव, इसमें एक शब्द केशव भी आया है, तो फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो श्लोक की दूसरी पंक्ति में अर्जुन कहते हैं तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, अर्थात हे केशव, तो फिर आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो? तो घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो इसका अर्थ तो बता दिया। भगवान ने यह भी बोला कि मैं घोर कर्म में नहीं लगा रहा हूं, तुम्हारे स्वाभाविक कर्म में लगा रहा हूं, ठीक है कि नहीं। तुम्हें जब तुम इंद्रिय तृप्ति के लिए सोच रहे हो तब तो तुमको एक घोर लग रहा है, लेकिन जो ही तुम आध्यात्मिकता से सोचोगे, सतोगुण में सोचोगे, तब तुमको लगेगा कि इससे बढ़िया तो कर्म कोई है ही नहीं। तो आगे अब केशव नाम की व्याख्या है। केशव नाम की व्याख्या 6 प्रकार से होती है। केशव शब्द का निर्माण 3 शब्दों से हुआ है। कौ अर्थात ब्रह्मा, कौ का मतलब यहां पर ब्रह्मा, के ईश का मतलब होता है ईश अर्थात शिव जी, और वो अर्थात वशीभूत। इस प्रकार केशव शब्द का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसके वश में ब्रह्मा तथा शिव भी रहते हैं। कौ और व अव, कौ मतलब ब्रह्मा और शिव के भी जो ईश हैं, जो ब्रह्मा और शिव जी के भी क्या हैं, परमेश्वर हैं। ब्रह्मा और शिव जी भी उनके बस में, ब्रह्मा और शिव जी भी परमेश्वर ईश्वर हो सकते हैं, लेकिन परम ईश्वर परमेश्वर नहीं है, वो भी उनके कंट्रोल में हैं और गुणा अवतार हैं। आगे अन्य देवताओं या अन्य जीवात्माओं का तो कहना ही क्या। इस प्रकार अर्जुन केशव शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, यदि आप मुझे इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूं, क्योंकि आप तो केशव अर्थात ब्रह्मा और शिव जी को भी अपने वश में रखते हैं। फिर मैं किस प्रकार से आपसे स्वतंत्र होकर आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर सकता हूं। दूसरा, केशव शब्द का निर्माण 2 और शब्दों से होता है। केश अर्थात केसी नामक असुर, और वो अर्थात वो मतलब वध करने वाला। जो केसी नाम के असुर का वध करने वाला है उसका भी अर्थ होता है केशव। ये भी भगवान ने किया, इसको बोलते मल्टी टैलेंटेड। शिव जी और ब्रह्मा जी के भी ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, और साथ ही असुर का भी वध कर रहे हैं। एक साथ ही देखो, मल्टी पर्पज कार्य। तो भगवान का गुणगान भी हो रहा है यहाँ पर।
इस प्रकार अर्जुन केशव शब्द का प्रयोग करके कहना चाहते हैं कि हे कृष्ण, आप जिस केसी नामक असुर का वध किया था वह तो असुर कुल में था, जन्मा था, अतः उसका वध करके आपने सारे जगत के लिए प्रिय कर्म किया था। परंतु जिन लोगों के साथ आप मेरा युद्ध कराना चाहते हैं वे सभी मेरे ही कुल में जन्मे हैं, अतः उनकी हत्या होने से संपूर्ण जगत की दृष्टि में घोर कर्म होगा। हाय, कितना उग्र ढंग से मारा गया, कैसे कैसे देखिए, ठीक है। द्रोणाचार्य जी को अपने ही गुरु को क्या किए, जिस वक्त वो बैठ चुके थे अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी ऐसा बुलवा करके क्या किए, उसी वक्त बोले गर्दन उड़ाओ अर्जुन को, बोले वैसे द्रोणाचार्य जी को मार नहीं पाओगे। तो भगवान, अगर पॉलिटिशियन कहोगे आप, तो ऐसा पॉलिटिशियन तो होना ही चाहिए, राजनीतिज्ञ सुप्रसिद्ध, क्योंकि जहां पर अधार्मिक लोग होंगे, जहां पर इस प्रकार से अधर्म के पक्ष में लड़ रहे होंगे, यदि गुरु भी होंगे, तो भगवान बोल रहे हैं उनको भी ऐसे भी मार सकते हो, कोई चिंता, तुमको पाप लगने वाला मैं कह रहा हूं, ठीक है कि नहीं। इसीलिए यदि कानून का डर न रहे, यदि कानून, एक व्यक्ति निष्पक्ष रूप से गुंडों को, जैसे यूपी में किया गया, कुछ एक आध गुंडे थे ना जिनको क्या गया था, छोड़ दिया गया, भागो भागो और उसके बाद फिर जाओगे। तो ये जितने भी उग्र कर्म करने, अरे तुम 300 लोगों को मार चुके हो, सैकड़ों लोगों की जमीन हत्या करके अपना वो कर चुके हो, और कोर्ट से बच करके तुम जो है बाहर आ जा रहे हो अपने धन बल से, जन बल से, और तुमने ऐसे ऐसे नेताओं को अपने पक्ष में ले रखा था। लेकिन एक जो असली जीवन में भी योगी हैं और वैसे भी योगी नाम है उनका, ठीक है कि नहीं, एक व्यक्ति आया और बिना लाग लपेट के कानून को कैसा, भगवान के जैसे भगवान ने यहां पर द्रोणाचार्य जी को दंड दिया, गर्दन कटवा दी ना, ऐसा पॉलिटिशियन मांगता है जो धर्म के लिए राजनीति करे। ऐसे असुरों को भयभीत होना चाहिए, इसलिए घोर कर्म में उग्र कर्म ये होना चाहिए, भयभीत होना चाहिए इनको। भीष्म पितामह के आगे भी शिखंडी को लगा दिए, कौन लगाए, कृष्ण लगाए। कृष्ण ये कह रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति अनेकों लोगों के लिए दुखी बन रहा है, हजार हजार लोगों को मारा हुआ व्यक्ति, उसके लिए टीवी पर डिबेट हो रही है, वाई, शर्म आनी चाहिए, तुरंत ही उसको दूसरे दिन ही दंड मिलना चाहिए भरे चौराहे पर। वाह, वो हजार लोगों को मार सकता है, उसको हम दिखाते रहें, उसका सारा बैकग्राउंड पूरा ऐसा था, उसकी प्रशंसा करें, और एक व्यक्ति ऐसा कह दे कि उसको चौराहे पर मारना चाहिए, ये तो तालिबान बनाना चाहते हैं। अच्छा, हाँ जी हम बनाएंगे फिर। बदमाश, तुम 1000 लोगों को मार सकते हो, और जो मर रहे हैं उसके एक रिश्तेदार ये भी नहीं बोल सकता है कि उसको ऐसे कर दो। हद हो गई, कौन सी जगह जी रहे हो फिर। ये दुर्भाग्य है। आतंकवादियों के लिए हम डिबेट कर रहे हैं, सीधा सीधा गोली मारने का आदेश। ये तभी सुधरेंगे, तभी सुधर सकते हैं। आदेश होना चाहिए, आदेश ऊपर से सैंक्शन, न कि 7 साल 10 साल 15 साल तक वो 10 दफे बाहर आए, फिर अंदर जाए, फिर बाहर जाए, फिर अंदर जाए। ऐसे कानून को यदि बदलना है तो बैठ करके बदलना भी चाहिए। वो बदलेंगे तभी जब सारे भक्त होंगे, समझ रहे हैं, सारे एक मति वाले होंगे। जहां पर एक मति वाले होंगे नहीं, जहां खुद ही पापाचार में लिप्त हैं, वो तो सोचेगा सबसे पहले मेरे ऊपर गाज गिरेगी। तो मैं कैसे बना सकता हूं ये कानून, वो कानून नहीं बनाएंगे, फिर खाली डिबेटें चलेंगी, पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, और सुनने वाले भी अपना दिमाग खराब करेंगे। बार बार उसी चैनल को लगा लगा करके कुछ नहीं होने वाला है। ये सुनिए, इसलिए भगवत गीता सुनिए और अपने जीवन को धन्य करिए। बता रखा घोर कर्म, घोर कर्म का अर्थ है भयानक कर्म, अर्थात इस प्रसंग में घोर कर्म का अर्थ भयानक युद्ध। परंतु यदि हम अर्जुन के चरित्र पर विचार करें, हम पाते हैं कि अर्जुन का युद्ध तो अत्यंत भयानक होता है।
ऐसा भयानक युद्ध करते हुए अर्जुन को अत्यंत प्रसन्नता भी होती है। अर्जुन हंसते हुए अपने गांडीव धनुष से जब बाण छोड़ते हैं, उस समय उनके बाण 10 दिशाओं को उसी प्रकार ढक देते हैं जिस प्रकार सूर्यदेव अपनी अनंत किरणों द्वारा समूची पृथ्वी को कभी कभी सूर्य भी ढक देते हैं। उस समय रथों, घोड़ों, हाथियों, उनके सवारों के अंग और कवचों में 2 अंगुल का भी स्थान नहीं बचता है। अर्जुन ऐसे बाण, एक बाण छोड़ा 10,000 बाण निकले, और घोड़ों और उसके बीच में, लोगों के बीच में 2 अंगुल के बराबर भी जगह नहीं बचती है। बोलते हैं इतने एक्सपर्ट ये वो हैं। और आगे क्या बताते हैं, कोई भी स्थान नहीं बचता है तो अर्जुन के तीखे बाणों से बिध न गया हो। अर्जुन के अस्त्र शस्त्र चलाने का क्रम, उनके पराक्रम, अत्यंत फुर्ती देखकर शत्रु भी उनकी प्रशंसा करने लगते थे। अर्जुन सारी प्रजा का संहार करने वाली प्रलयनकारी अग्नि के समान शत्रुओं को भस्म करते हैं। वे मानो जलती आग हों, शत्रु उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं पाते। उस समय अर्जुन के बाणों से घायल लहूलुहान हुए शत्रु सैनिक भयंकर चित्कार करते हैं। एक ही क्षण में शत्रु सेना के आगे चलने वाले गजराजों की लाशों से युद्ध भूमि पट जाती है। मेघों की घटा से ढके हुए आकाश की भांति प्रतीत होती है। शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले बलवान अर्जुन अपने संपूर्ण अस्त्रों के तेज से, धनुष की टंकार से, ध्वजा में निवास करने वाले भूतों को भयंकर कोलाहल से, अत्यंत भैरव गर्जना करने वाले बानर के प्रभाव से, भीषण नाद करने वाले शंख से शत्रु की सेना में भारी भय उत्पन्न कर देते थे। इस प्रकार इसको भी बोलते हैं उग्र कर्मा। ठीक है कि नहीं? ये उग्र कर्म में अर्जुन के बाण भी जो है उग्र कर्म। अर्जुन ये भी बोल रहे हैं कि जब युद्ध होगा तो ये साधारण युद्ध होने वाला, इसमें तो भैया अरबों लोग लड़ेंगे। कुछ लोग बोलते हैं 1 अरब लोग लड़े थे। ठीक है कि नहीं? इतनी जनसंख्या कहां थी वहां? भैया 1 अरब तो क्षत्रिय थे केवल। अभी उनकी पत्नियों को गिनोगे, वो युद्ध नहीं लड़ी थी, उनके बच्चे भी युद्ध नहीं लड़े थे। अभी ब्राह्मण भी युद्ध नहीं लड़े थे, शूद्र भी नहीं लड़े थे, वैश्य भी युद्ध नहीं लड़े थे, उनकी पत्नियां भी युद्ध नहीं लड़ी थी। अभी वो कितनी जनसंख्या होगी? तो हमारी ये लोटे जैसी बुद्धि से कभी कभी हम क्या करते हैं पता है, आकलन करने लगते हैं। जैसे कोई प्रभुपाद जी बोलते थे, एक कुएं का मेढक बाहर आया, सोचने लगा कितनी बड़ी जगह में रहता हूं। तब एक वहां से समुद्र का मेढक बाहर निकला, बड़ा वाला था वो, मिस्टर फ्रॉग। वो जब दोनों मिले, ये बोलता है दिखने में तो मेरे जैसे ही दिख रहे हो, कहां के हो भाई? बड़े लग रहे हो काफी। कुएं का मेढक बोल रहा है। तो वो बोलता है समुद्र का। अरे समुद्र का कितना बड़ा होता है ये? बोलता है बहुत बड़ा तो सोच भी नहीं सकता है, तो कुआं ही देखा है। तब वो क्या करता है पता, अपने हाथ फैलाता है, बोले इतना बड़ा? बोले इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा भाई। बोले फिर इतना बड़ा? बोले नहीं भाई, तो नहीं नाप पाएगा, बहुत बड़ा होता है वो। बोले इतना बड़ा? ऐसा करते ही उसका पेट फट गया मेढक का और मर गया वो। क्या समुद्र को नापेगा? सेम स्थिति हमारी है। हम भगवान की दिव्य कार्यकलापों को, उनकी क्रियाओं को ये लोटे जैसी बुद्धि से क्या ना, हमें तो अपना ही याद नहीं है। 1 हफ्ते पहले क्या भोजन किया था याद है किसी को? अपने आप को इंसाइक्लोपीडिया बोलते हैं लोग, ज्ञानी बोलते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक बोलते हैं। पूछ लो 3 दिन पहले सवेरे 11 बजे क्या सोच रहे थे, बता दो, मान जाऊंगा। 3 दिन पहले सवेरे 11 बजे उनको सोचना पड़ेगा मैं उस वक्त कहाँ था। फिर वो मतलब डिटेल निकाल करके बोलेगा शायद ये सोच रहा था मैं, उसमें भी कंफर्मेशन नहीं है पूरी। और हम अपने आप को ज्ञानी ध्यानी समझते। तो यहाँ ये युद्ध भयानक इसलिए था और होना चाहिए। दुष्टों का विनाश भयानक रीति से ही होना चाहिए। इसीलिए भीम ने भुजा उखाड़ी, भयानक ही था। छाती का लहू निकाला, दुर्योधन की जांग उखाड़ के रख दी, जांग पे मार दिया। तो उग्र तो था। और जब कीचक ने द्रौपदी पर क्या किया, बुरी नजर केवल डाली नहीं, उठा के भी ले गया, हो बलात्कार करने ही वाला था। तब भीम वहां पहुंचे,
भीम ने उसके हाथ उसके अंदर घुसा दिए। ऐसा भयंकर भीम कर्मा ब्रकोदर, वो जितना ज्यादा खाते भी थे ना, उनके पास 10,000 हाथियों के बराबर बल था भीम जी के पास में। बचपन में उनकी माँ के हाथ से छूट गए थे वो, तो जब छूटे तो पत्थर, जिस पत्थर में वो गिरे वो पत्थर चकनाचूर हो गया। इसीलिए जब जो भी व्यक्ति गए होंगे बद्रीनाथ, तो सरस्वती नदी जहां से निकलती है उस पार जाने के लिए, गंधमादन पर्वत के लिए जब पांचों भाई जा रहे थे, तो भीम जी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया, एक हाथ से उठा के रख दिया, पुल बना दिया। आज भी है वो। हम लोग उसको 1,000 लोग मिला के टसमस कर दे मान जाए, ना कर पाएंगे, अकेला व्यक्ति। तो उनका मारना भी, ऐसा जो बलात्कारी व्यक्ति उठा के दूसरे की पत्नी को उठा के लेके गया, आज आराम से, आज तो लिविंग रिलेशन बना दिए, बोले छक करके जो करना है करो, सारे कुकर्म करते रहो बस, और बाइज्जत बरी हो जाओ। फिर ये जो है घोर कर्म में लिप्त करना हुआ है। इससे संसार कभी सुखी नहीं हो पाएगा। न गाय के लिए कानून बनेगा, न गाय क्या, किसी भी प्रकार का पशु नहीं कटना चाहिए। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो जीवन लेने का हक है, और यदि आप उसको काटते हो तो आपको भी टिट फॉर टैट, अदले का बदला। राजा यदि कोई किसी को मार देता है तो उसको जब तक अगले दिन फांसी नहीं लगाए तो राजा को दोष लगता है। फिर अगली दफे दोष के ऊपर एक स्टोरी सुनाऊंगा आप लोगों को, ठीक है कि नहीं। ये दोष कैसे लगता है देखिए, केवल मजाक उड़ाने से भी, ताल पे ताल धरने से भी, हाँ जी अच्छा ऐसा ही था, बिना आकलन किए, उससे भी कितना दंड मिलता है उसके बारे में बताएंगे आपको अगली दफे।